नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दशकों से जारी एसवाईएल नहर विवाद को लेकर एक बार फिर दोनों राज्य सरकारों के बीच वार्ता हुई। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच चंडीगढ़ में हुई बैठक को लेकर दोनों ने सकारात्मक बयान दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इस विवाद का हल जल्द ही निकलने वाला है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस वार्ता का कोई औचित्य नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दशकों से चले आ रहे एसवाईएल नहर के विवाद को सुलझाने की कई कोशिशें हुई। एक बार फिर इस विवाद को सुलझाने का कोई रास्ता निकालने के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच चंडीगढ़ में बैठक हुई। मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जो बयान सामने आए, उनसे ऐसा लग रहा है कि जैसे जल्द ही अब इस मुद्दे का हल निकलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो सार्थक परिणाम भी आते हैं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हम भाई कन्हैया के वारिस हैं जो दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। हरियाणा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत, ये गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम सीआर पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे। हम भाई कन्हैया जी के वारिस, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारे, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। सिर्फ जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, तो ये मुद्दा काफी जल्दी चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। जहां एक तरफ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बार हुई बैठक को सार्थक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की राय इससे इतर नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और एसवाईएल नहर खुदनी चाहिए। जब फैसला हो चुका है तो अब वार्ता करने का क्या मतलब है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि जो बैठक करनी है करे, मगर रिजल्ट ये है कि हरियाणा को कुछ नहीं मिल रहा। हरियाणा की तो प्रोग्रेस की कोई बात ही नहीं। बेमाना है, ये लोगों को बताने की बात है। ये फैसला हो चुका था। देखिए, तो अब वार्तालाप का क्या मायने है। इतने 11 साल, 16 से लेकर अब तक 9 साल तो गुजार दिए, और कितना साल गुजारेंगे। वही वार्तालाप का कोई मतलब। मैंने उसी टाइम असेंबली में भी कहा था ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा जुडिशियल है, उसका ही फैसला नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा ये काम। करें, सब कुछ करें, लेकिन इसका लबोलबाब सब कुछ एंड रिजल्ट ये है कि हरियाणा को मिल नहीं रहा। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच एसवाईएल नहर विवाद पर हुई बैठक ने नए आसार की उम्मीदें जताई हैं, लेकिन विपक्ष की राय इस पर कुछ और ही है। विपक्ष का कहना है कि इस वार्ता के कोई मायने नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बार की बातचीत से दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस विवाद का कोई हल निकल पाता है या नहीं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष नवीन केडिया जी रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जौदौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। संदीप जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। कई बार बैठकें हो चुकी हैं, इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि उम्मीदें जगी हैं? कैसे इस बैठक को हम अलग समझे बाकी बैठकों से? नमस्कार भावना जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल चंडीगढ़ में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दोनों राज्यों की सरकारों के बीच में बहुत ही सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण
माहौल में इस बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक की खूबसूरती देखिए कि बैठक के उपरांत दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात सबसे बड़ी निकल के आई कि पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है और उसको उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। तो इस बात से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बातचीत का जो दौर है बहुत ही सकारात्मक रहा है और उसी का कारण है कि अगर हम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में इससे पहले भी बातचीत हुई है, इसमें केंद्र की मध्यस्थता भी हुई है। जो केंद्र के हमारे जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और भगवंत मान जी, इन तीनों के बीच में इससे पहले भी बैठक हुई है और जो कल जो बैठक हुई है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी थे, भगवंत मान जी थे, दोनों स्टेट के जल शक्ति मंत्री भी थे और अधिकारी भी थे। तो अब जो प्रक्रिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है तो हमारा ये मानना है कि हर समस्या का जो समाधान है वो संवाद से होकर निकलता है। हालांकि कांग्रेस इन सब चीजों में बिलीव करती नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने संवाद के तो रास्ते बंद कर रखे हैं अपनी पार्टी में भी और वैसे भी, तो इनको संवाद की भाषा समझ में आती नहीं है। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दी है कि कोर्ट का निर्णय आ चुका है, अब तो इनको हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा जब 2004 से लेके 2014 के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही कांग्रेस की सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 2004 से 2014 के बीच में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये बता सकते हैं, क्या उनकी कोई एक फोटो भी ऐसी मिल जाएगी कि इन्होंने पंजाब के साथ इस समस्या के समाधान के लिए कोई पहल की हो, कोई बैठक की हो, कोई संवाद करने का एक भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया हो? सिर्फ कांग्रेस क्या करती है कि भ्रम की राजनीति फैलाती है, इनके पास मुद्दे हैं नहीं, जनता का ध्यान मुद्दों से हटकाना चाहती है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। एक स्टेटमेंट इनेलो के जो हैं नेता उनकी भी आई थी, उन्होंने कहा कि जब इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इनेलो की सरकार आएगी। ठीक है संदीप जी, मैं एक मिनट कंप्लीट कर दूं तो देखो इनेलो की तो सरकार आनी नहीं है तो उनके हिसाब से समस्या का समाधान होना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, एक समय ऐसा भी था 2002 से 2007 के बीच पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से 14 के बीच हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तीनों जगह पे कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद इस चीज को उन्होंने लटका के रखा, अटका के रखा। तो इससे कांग्रेस की मंशा स्पष्ट होती है और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं उससे हमारी मंशा भी हरियाणा की जनता को पता चल रही है। ठीक है नवीन जी, वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या कुछ किया हरियाणा को उसका हक दिलाने के लिए, और अब जब संवाद के जरिए कोशिश हो रही है तो विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? आप सब साथियों साथी ने कहा कांग्रेस ने क्या किया। सन 1981 31 दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मध्यस्थता के अंदर ये समझौता हुआ था और हरियाणा को उसके पानी का हक देने की बात कही गई। 1982 के अंदर इंदिरा जी ने खुद जो है पटियाला के कपूरी गांव में जाकर के वहां टक लगा करके इसकी शुरुआत की। 1990 तक ये प्रॉपर काम चलता रहा। 1990 में उग्रवाद पंजाब के अंदर हुआ। उस उग्रवाद के दौरान 2 एक्शन और 35 लोगों मजदूरों की डेथ हुई। उसके बाद ये काम बंद हो गया। उसके बाद इसके अंदर हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 10 साल तक दोनों के गठबंधन से, और अकाली दल की सरकार पंजाब के अंदर रही। दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ। ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके धर्म भाई प्रकाश सिंह जी बादल जी जो देवीलाल जी के धर्म भाई थे और चाचा भतीजा की दोनों स्टेटों में सरकार थी। हम लोगों ने प्रयास किया, तभी हम लोग ने कोर्ट के अंदर के जाकर के कांग्रेस की सरकारों में ही लड़ाई लड़ी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहला आया था और हाई कोर्ट का भी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कांग्रेस ने ही इसको हक दिलाया।
उसके बाद डबल बेंच में 2024 के अंदर ये फैसला आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है, आपने इस 10 साल में क्या किया? कितने संवाद किए? आप केवल मात्र मीटिंगों की बात करते हो। आपको एक बात और मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा छोटा भाई है, हरियाणा तो हमेशा ही छोटा भाई रहा है। और इस बात का प्रूफ जो हमारा किसान आंदोलन चला उसमें हरियाणा के किसानों ने और पंजाब के किसानों ने मिलकर के, वहां पंजाब के किसान नेताओं ने मिलकर के घोषणा की कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है और हम मिल बैठ करके इस संवाद को मिटाएंगे। तो ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर ने आज जो बात कही है उसकी नींव पंजाब के किसान नेताओं ने और हरियाणा के किसान नेताओं ने पंजाब हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके इस बात का फैसला कर लिया था कि ये हमारा छोटा भाई है और हम छोटे भाई का हक नहीं रखेंगे। तो हरियाणा सरकार ने जो अब संवाद की बात की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया भी आपस में बैठ करके आप संवाद कीजिए, तब जाकर के इन्होंने बैठ कर संवाद करने की बात करी है। अमित शाह जी ने भी पटियाला के अंदर दोनों सीएम को बुला करके मीटिंग की थी, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का प्रयास किया? क्यों नहीं कंटेम्प्ट की तरफ गए? चलो आप कंटेम्प्ट की तरफ नहीं गए, आपने उस मीटिंग में एक बात कही थी, दोनों सीएम ने ये बात कही थी कि हम अपने अपनी स्टेट में जाकर के सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। आपने अब तक एक बार भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई SYL के मुद्दे के ऊपर, ना तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने बुलाई, ना हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक बुलाई। अब पंजाब और हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी आप दोनों सीएम बैठे, तब आप लोगों की ये मीटिंग हुई है और उसमें आपने फिर ठीक है नवीन जी, मैं संदीप जी से जवाब लूंगी, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री भगवंत मान का लहजा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नरम, थोड़ा बदला हुआ नजर आया। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है ना साथ में कि हम पानी नहीं दे सकते, ये हमारे सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है नवीन जी, मैं जवाब लूंगी संदीप जी से, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, इससे पहले जो बैठकें हुई और अब जो बैठक हुई है उसके बाद हमने देखा सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के भी और खासकर पंजाब के मुख्यमंत्री, जो पहले कहते थे हमारे पास देने को एक बूंद पानी नहीं है, अब उन्होंने गुरुओं की वाणी को लेकर जिस तरह जिक्र किया, आपने गुरुओं की मिसाल दी है, क्या कुछ अलग बदला हुआ नजर आया आपको इस बार बैठक के बाद? नहीं, अब जो सकारात्मक और सार्थक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई पूरी तरह खुलासा तो है नहीं, क्योंकि अब ये तो बड़ा एक तरह का चमत्कार ही होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का हृदय परिवर्तन हो गया। वो तो जो आपने अभी रिपीट किया कि वो लगातार उनका बयान और उससे पहले की सरकार और पहले के मुख्यमंत्रियों का बयान भी ये रहा कि हमारे पास किसी और को देने के लिए एक बूंद भी नहीं है, और वो राइपेरियन सिद्धांत की बात करते रहे कि जिन प्रदेशों से, जिन क्षेत्रों से नदी बहती है, जो नदी के किनारे है उन्हीं का हक बनता है। हरियाणा तो उस सिद्धांत के अनुसार हकदार है ही नहीं, वो तो ये कहते रहे। फिर वो कहते हैं कि पानी जो है जितना अलॉटमेंट किया गया उतना पानी नदियों में नहीं रह गया। तो मैं तो अगर वो फिर भी सकारात्मक और सार्थक कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका कुछ हृदय परिवर्तन हो गया, कोई चमत्कार की बात है या कोई राजनीतिक लालच आ गया कि राजनीतिक बाध्यता है। इतना बड़ा परिवर्तन तो उम्मीद की नहीं जा रही थी कि पंजाब इतने आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा अधिकारी स्तर पर तो वेट एंड वॉच कि वही देखिए कि अधिकारी स्तर पर क्या बातचीत होती है, उनको क्या मुद्दा सौंपा जाता है, किस तरह से वो कोई फॉर्मूला तय करते हैं कि जो पानी मिले। SYL की तो बात ही जो है हरियाणा ने करनी बंद कर दी थी एक तरह से, वो तो और दूसरे अल्टरनेटिव रास्ते बताने लगते थे कि दूसरे बांध हैं और यमुना का पानी बचाया जाएगा और उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसी से काम बढ़ाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा तो अभी तक इंतजार कर रहा है कि SYL के जरिए पानी आए और उसकी प्यास बुझे और उसकी खेती बाड़ी और उन्नत हो। तो अब ये देखते हैं कि अधिकारी स्तर पर कब बैठक होती है और अधिकारी स्तर पर क्या निष्कर्ष निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था जो 2016 में कि हरियाणा का हक बनता है और पानी के बंटवारे की बात बाद में होगी, पहले आप SYL नहर बनाइए। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने तब ये कहा कि हम जो है कोर्ट के बाहर बातचीत से इसको सॉल्व कर देंगे। कोर्ट तो, सुप्रीम कोर्ट तो इस पर था कि या तो हमारे ऊपर छोड़िए नहीं तो आप फैसला कीजिए, तो अभी तक भी वही बात चली आ रही। तो ये क्या बाहर कोर्ट के बाहर समझौता करने की मूड में है, तो फिर देखते हैं कि क्या समझौता होता है, क्योंकि लंबे 16 से लेके अब तक तो कितना समय निकल चुका है। अब तक तो नदियों में भी पानी बहुत बह गया है। जल्दी फैसला करना चाहिए क्योंकि हरियाणा का ही नुकसान है। पंजाब का तो ठीक है कि उन्होंने पानी रोका हुआ है और वो हरियाणा के हिस्से का भी पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं।
तो अब ये देखना है कि अधिकारी स्तर पर जो बातचीत होनी है उसमें क्या नतीजा निकल कर आता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और मुझे लगता है जब से इंतजार ही चल रहा है, सरकारें भी बदल गई लेकिन इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई है। संदीप जी, जो सार्थक और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके आखिर मायने क्या है? क्या कोई टाइमलाइन तय की गई है? आखिर कब तक हरियाणा की जनता इंतजार करती रहेगी पानी का? देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा कि 2004 में हुड्डा जी के नेतृत्व में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इनको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार 2005 में हरियाणा में बनी थी। 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए, तो ये बात है फरवरी की। उसी समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को समय दिया इस चीज को करने के लिए कि जुलाई तक आप इस चीज का समाधान कीजिए, हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। तो उस समय जो पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो स्पेशल एक पंजाब टर्मिनेशन एक्ट के तहत एक एक्ट लेके आए और स्पेशल उन्होंने असेंबली बुला के जो पीछे की जो इन्होंने संधि गिनवाई 1981 1982 में सोनिया जी कपूरी वहां गई थी, उस समय ये समझौता हुआ था, वो पीछे तक की सारी संधियों को तोड़ने का काम किया, वो पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने किया। उसके बाद फिर 2004 में फिर से जो भाजपा समर्थित हरियाणा सरकार थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई और 4 से 14 के बीच की, ये जिक्र ही नहीं करते हैं, ये 1981 की बात करते हैं, 82 की बात करते हैं, 4 से 14 की बात नहीं करते हैं। तो 2004 से 14 तक जब इन्होंने कुछ नहीं किया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 2016 में आप देखिए कि बहुत कम समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फिर से ऑर्डर आया और जो उस समय की कैप्टन अमरिंदर की जो सरकार थी पंजाब की, उन्होंने जो संधियां ब्रेक की थी, जो समझौते ब्रेक किए थे, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद कहा कि दोनों राज्य आपसी सहमति से और केंद्र की मध्यस्थता के साथ इस काम को अमली जामा पहनाए कि किस प्रकार हरियाणा को उसके हक का पानी मिल जाए। तो ये 4 से 14 की बात कभी भी नहीं करते। साथ ही जो हमारे विश्लेषक उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा, देखो SYL का जो पानी है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हरियाणा के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो हमारी सरकार है ये जनता की भावनाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार है। अब कांग्रेस ने तो 4 से 14 के बीच में दक्षिण हरियाणा को मतलब एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझ के छोड़ दिया था। वहां पे पानी की समस्या का क्या समाधान होगा, वहां पे जो पानी का जो भूस्तर था वो 1500 से 2000 फीट तक चला गया था। न इन्होंने वहां पे सड़कें डलवाई, न इन्होंने वहां पे पानी की समस्या का समाधान किया, न वहां पे इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, न इन्होंने कोई वहां पे मेडिकल फैसिलिटी शुरू की। हमारी सरकार जब 2014 में आई, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो स्पेशल दक्षिण हरियाणा के लिए परियोजना ही बनाई गई और किस प्रकार से यमुना का पानी लिफ्ट करके, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से उसको दक्षिण हरियाणा के आखिरी छोर तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर काम हुआ। और मैं इन दोनों साथियों को बताना चाहूंगा कि एक बार आप अपनी गाड़ी लेके एक बार दक्षिण हरियाणा एक बार घूम के आइए, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि मनोहर लाल जी की सरकार और माननीय नायब जी की सरकार ने दक्षिण हरियाणा में किस प्रकार जिन नहरों की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, जिनमें पेड़ पौधे उग गए थे, उन नहरों की दुर्दशा को ठीक किया, उनको पुनर्निर्माण किया और जो वहां के जो संयंत्र थे, जो भी मोटरें वगैरह थी जो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, वो सारी चीजें बदली गई। और आज दक्षिण हरियाणा में अगर ये जाएंगे तो दक्षिण हरियाणा में हमारी सरकार ने जलाशयों का भी निर्माण किया है, कृत्रिम जलाशय हमारी सरकार ने बनाए हैं। तो इनको वहां पे देखने को मिलेगा कि आज दक्षिण हरियाणा में पानी लबालब उन जलाशयों में भरा हुआ है और जो हमारा जो भूजल स्तर था वो भी ऊपर आया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरीके की इनको बातें नहीं करनी चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि उस समय दक्षिण हरियाणा की स्थिति क्या थी, वहां पे मोटर चलाने के लिए भी लोग सोनीपत से खड़े कर दीजिए। संदीप जी, आप कितने भी उपाय खड़े कर दीजिए, लेकिन SYL का पानी तो जरूरी है। नवीन जी, जिस तरह से भी सवाल पूछा संदीप जी ने कि 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया,
और दूसरी बात, संवाद से आखिर दिक्कत क्या है? सिरे से नकार देना कि बैठक का कोई औचित्य नहीं, या जिस तरह से कुमारी सैलजा का भी हम जिक्र करें, बयान आया कि कुछ नहीं मिल रहा है हरियाणा को, इतनी निराशा क्यों है विपक्ष में आखिर? इनकी सरकार है और 10 सालों से ये मीटिंग पर मीटिंग ही, अमित शाह जी ने भी मीटिंग करी, हरियाणा का भारत सरकार के अपने इरिगेशन मंत्री ने भी मीटिंगें कर ली, दोनों चीफ मिनिस्टरों ने, पहले मनोहर लाल जी के टाइम में भी कई मीटिंगें हुई और अब सैनी साहब जी के नेतृत्व में भी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। लेकिन इसका कुछ रिजल्ट जब सीएम लेवल पर रिजल्ट नहीं आ रहा, भारत सरकार के मंत्रियों के लेवल पर जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अधिकारी लेवल पर इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसकी हमें कम उम्मीद है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें ये टॉक नहीं करना चाहिए, 100% टॉक करना चाहिए, स्वागत योग्य बात है, लेकिन इसका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक हम सभी पार्टियों को बीच में इन्वॉल्व करें। किसान जो हमारे संगठन है, जो उन्होंने यहाँ बॉर्डर पे बैठ के भाईचारे की मिसाल साबित की, उन लोगों को भी बीच में शामिल किया जाए, ताकि दोनों भाई, छोटा भाई बड़े भाई, कहीं और ध्यान देते हुए, क्या पता इसका कोई नवीन जी, आप कह रहे हैं कि बैठक बुलाई जानी चाहिए इसराइल के मुद्दे पर, उसमें किसानों को भी बुलाना चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाए और किसान संगठनों को भी इसमें शामिल करके, और इसका सर्वमान्य हल निकलना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया, हम ये मीटिंगें सीएम लेवल पर मीटिंग हो रही है, अब जब सीएम लेवल पर कोई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मनोहर लाल जी ने भी मीटिंगें करी, पहले सीएम भजनलाल जी ने भी करी, हुड्डा साहब ने भी करी, सबने मीटिंगें कर ली, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो इसको जनता के दरबार में किसान जो नेता है, उन लोगों के बीच के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से एक सकारात्मक विचार बना करके इसका हल निकलना चाहिए। हमारा किसान बहुत परेशान है, हमारे इलाके में केवल आप दक्षिण हरियाणा का पानी जब उस तरफ मिलेगा तो हमारा जो सिरसा हिसार का जो एरिया है, इस एरिया में भी पानी आएगा। हम लोगों संदीप जी, आप बुला क्यों नहीं लेते? सारी पार्टियों को बुलाइए, विपक्षी पार्टियों को बुलाइए, किसानों को बुलाइए, सकारात्मक विचार बनाइए और हल निकालिए। बड़ा अच्छा सुझाव आया है नवीन जी की तरफ। देखिए, ये सुझाव अभी इन्होंने दिया है, लेकिन इनको कल की ही एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्री बजट बैठक की थी, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को, चाहे वो हमारे पक्ष के हों चाहे वो हमारे विपक्ष के हों, जितने भी विधायक थे सभी की एक मीटिंग बुलाई कि हरियाणा के लिए जो अभी बजट आएगा उसके लिए आपके सुझाव क्या हैं। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, न वो आए न विपक्ष का कोई भी एक विधायक उस बैठक में शामिल हुआ। तो इनको बताइए कि ये जो सुझाव दे रहे हैं, ये सबसे पहले अपने नेताओं को ये बताएं कि जो सरकार की तरफ से हरियाणा की विकास को लेके किसी भी प्रकार की अगर कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, किसी कोई आयोजन किया जाता है, तो उसमें विपक्ष वॉकआउट ना करे, उसमें सहभागिता दे। अगर वो कल की मीटिंग में आते, वहां पे हरियाणा के विकास के मुद्दों की चर्चा होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती, इंडस्ट्री की चर्चा होती। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, बहुत सारी चीजें थी वहां पे चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मैं समझ रही हूं आपका समस्या क्या है? कल भी हमने इसी बात को संसद में चर्चा हो, कल भी हमने इसी बात को लेकर चर्चा की थी, चाहे विधानसभा में चर्चा हो। ठीक है, आपकी बात में समझ रही मेरा हूं, सिर्फ कहना ये है कि वॉकआउट करना जानते हैं। ठीक है, ठीक है, उस पर हमने कल चर्चा की थी। अभी मैं नवीन जी से पूछ लूंगी, आपका ये सवाल है कि जब बुलाते हैं तो आते नहीं है, तो अब दोबारा बुलाने की क्या जरूरत है? ठीक है, राजेंद्र जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, जिस तरह से विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि संवाद से क्या होगा, क्या वाकई बैठक का कोई औचित्य नहीं है? राजेंद्र जी, नहीं, देखिए, बैठक चलती आ रही है, किसी नतीजे पर, निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो विपक्ष को भी लगता है कि ये तो एक औपचारिकता निभाई जा रही है, ये भी बैठक होगी, फिर और आगे बैठक हो जाएगी और बैठ के चलती रहेंगी। सवाल यह है कि हरियाणा सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आप SYL का निर्माण कीजिए, और उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया कि पानी कम है, जितना अलॉटमेंट पहले किया गया था उतना पानी अब अवेलेबल नहीं है नदियों में, उन्होंने कहा पानी का मुद्दा बाद में, पहले आप नहर बनाइए। लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी भारतीय पंजाब में अकाली दल के साथ, उस समय बीजेपी अकाली दल की सरकार ने वो जो जमीन एक्वायर की गई थी वो नहर निर्माण के लिए, उस जमीन को रिलीज कर दिया था उन्होंने, किसानों को सौंप दी थी वापस वो जमीन। तो वो तो उस सरकार का जो
कदम था, अभी तक तो उसमें ही कुछ सुधार करने की जरूरत है कि वो जमीन एक्वायर की जाए दोबारा, फिर निर्माण हो उसका। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है तो आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई कीजिए कि भाई पंजाब जो है उसकी पालना नहीं कर रहा है, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसकी पालना नहीं की जा रही है, तो आप पंजाब को कैसे बाध्य करेंगे? अगर वो लगातार पॉलिटिकली ये कहते हैं कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है और उपाय क्या है? आप जाइए, एक्शन में मांग कीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि पंजाब को बाध्य किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह के प्रतिबंध लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला दे चुका है कि नदियों पर किसी प्रदेश विशेष का अधिकार नहीं है, नदियां हमेशा राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका बंटवारा जो है इस तरह से होना चाहिए जरूरत के हिसाब से। जो भी हुआ है, वैसे तो राजस्थान भी जो है बिल्कुल बाहर है, वहां तो पंजाब विधानसभा में तो ये भी मांग की जाती रही है कि अब तक जो राजस्थान को जो पानी दिया गया है पंजाब उसकी कीमत वसूल करे। वो तो पंजाब में जो नदियां हैं, SYL, सतलज, यमुना और वो व्यास, इन नदियों पर अपना कब्जा करके बैठे हुए, वो तो किसी को देना ही नहीं चाहते। पंजाब में तो ये मांग उठती रहती है कि राजस्थान को अब तक जो पानी दिया गया है उसकी भी कीमत वसूल की जाए। तो ये अब ये पॉलिटिकल विल तो ये चल रही है और उनको पावर में रहना है, तो वो पंजाब के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? वो तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि इसमें कोई अधिकारी स्तर पर बैठक में कोई फैसला हो पाएगा, नहीं तो ये बातें आगे ही बढ़ती रहेंगी और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। हर साल राजस्थान हरियाणा के बजट में 100 करोड़ रुपए SYL के कोटे में रखे जाते हैं। वो साल दर साल रखे जाते रहे, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता है। उपयोग होगा भी कैसे जब तक कोई पंजाब और हरियाणा के बीच में सही फैसला नहीं होता, तो उस राशि का उपयोग भी कैसे होगा? तो ये सरकार को देखना है, सरकार के पास एक पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सोचे कि भाई उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की रही और जब जो अकाली बीजेपी की सरकार थी तब भी कोई फैसला हो सकता था, क्योंकि उसके 2016 के बाद से तो लगातार जो है सरकारें बीजेपी की चली आ रही केंद्र में, हरियाणा में भी चली आ रही है और पंजाब में 22 से आई है ये सरकार आम आदमी पार्टी की। इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो ये अब, और उससे पहले जो है अकाली बीजेपी की सरकार थी, उस पीरियड में कुछ नहीं हो पाया। तो ये लोगों को न्याय चाहिए, अल्टरनेटिव उपाय तो आप कर लेंगे। वो यहाँ पे कह दीजिए कि हमें SYL का पानी चाहिए ही नहीं। अगर आपने दक्षिण हरियाणा में इतने जल संसाधन पैदा कर दिए हैं, उनका इतना क्रिएशन हो गया है, तो इसका मतलब आपको पानी की जरूरत नहीं है क्या? पानी की जरूरत तो है ना दक्षिण हरियाणा को, तो वो तो उसके लिए तो आपको काम करना है और आप बैठ के कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक एक बूंद लाएंगे, तो फिर कैसे लेके जाएंगे? तो ये है कि सरकार के पास विल पावर की जरूरत है। तो राजेंद्र जी, मैं संदीप जी से सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले नवीन जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बुलाइए, अब कल का ही उन्होंने उदाहरण दे दिया है, मैं ज्यादा उस पर आपका जवाब नहीं चाहूंगी कि हमारा मुद्दा दूसरा है, लेकिन वो कह रहे हैं जब हम बुलाते हैं तब तो आप आते नहीं है और अब बार बार बोलें कि सर्वदलीय बैठक कीजिए, किसानों को बुलाइए, विपक्ष को इंक्लूड कीजिए इसमें। नवीन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कह रहा हूं, जब अमित शाह जी की मीटिंग में ये बात बखूबी दोनों चीफ मिनिस्टर कह करके उठे थे कि हम सर्वदलीय बैठक जाकर के बुलाएंगे, नहीं बुलाई। मैं कांग्रेस के नुमाइंदा होने के नाते ये इस SYL के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं और हम इसके अंदर शामिल होंगे। हम कहते हैं किसान यूनियनों को भी इसके अंदर आप बुलाइए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस दिल्ली बॉर्डर पर था वो सकारात्मक था और उसका प्रभाव आएगा। और ये बात, एक बात मैं और कहूंगा, इन्होंने कहा 2004 से 14 में क्या किया। हाँ। जो हंसी बुटाना नहर थी वो कब बनी? 2007 के अंदर 392 करोड़ रुपए की लागत से वो नहर को जो का निर्माण हुआ। रेणुका डैम जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवा के भारत सरकार से पैसा लेके उस डैम का निर्माण 2004 से 14 के बीच में ही हुआ था। ये दोनों परियोजनाएं उसी के दौरान इसको कंप्लीट करवा के तैयार की गई थी, ताकि नवीन जी, एक बार मुझे जरा सा दुरुस्त कर दीजिए आप, क्या ये सब कुछ SYL के लिए किया गया, उसकी दिशा में काम किया गया ये सब कुछ? तो ये तो SYL बुटाना नहर का पानी और कौन सा पानी आएगा उसके अंदर? वो आज भी खाली पड़ी है और उसके अंदर तो आज जंजर हालात के अंदर है बुटाना नहर जो है। हांसी बुटाना नहर, मेरे साथी से आप पूछ लेना, चाहे वो बता देंगे। हांसी बुटाना नहर में पानी ही वही SYL खाना है। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। जी, मैं सबसे पहले जो उन्होंने एक बात बोली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते, तो मेरा सिर्फ ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि वो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब दूसरा राज्य या राज्य सरकार
आपसी सहमति के लिए, संवाद के लिए तैयार ना हो। इस मीटिंग से हम सबको ये सोचना चाहिए, मानना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है और हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। क्या इस तरीके की स्टेटमेंट्स पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में आई हैं? क्या इस तरीके की भाषा परिपाटी पिछले 10-15 साल में रही है क्या? जिस प्रकार से धीरे धीरे ये संवाद आगे बढ़ा है, तो आपको नजर आएगा कि जो भाषा शैली है, जो तर्क है, वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि अधिकारी लेवल पे देखो होता क्या है, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, अपने अपनी चीजें होती हैं। महीने में 2 महीने में बैठ के भी हुई हैं, पीछे अगर आप देखेंगे 1 दर्जन से ज्यादा SYL को लेके बैठ के हो चुकी है। तो इस चीज में तेजी लाने के लिए कि किस प्रकार ये समस्या का समाधान तेजी से हम निकले, तो अब अधिकारी स्तर पे बैठकें होंगी। अधिकारी स्तर में ऐसा नहीं है कि 1 महीने में बैठक होगी, वीकली भी बैठक हो सकती है, वीक में 2-3 बार भी बैठक हो सकती है कि किस प्रकार से समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी देके हरियाणा को उसका हक मिले। तो मैं ये अपने साथियों को बताना चाहूंगा। दूसरी बात है, जैसे इन्होंने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस का मैं फिर वही बता रहा हूं, हम ये चीज तो आपने भी मान ली कि आप सिर्फ बातें करते हैं, ये तो चीज आपने स्वीकार की है। मैं आपको ये बोलता हूं कि 2004 से लेकर 14 के बीच में आपने कितनी बार बातें की, आपने कितनी बार संवाद की कोशिश की, या आपने अगर किया है तो उसकी कोई क्या फोटो वीडियो क्लिप, कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगा क्या? आपके पास देखो तथ्य नहीं है, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की। उसी का कारण है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार होते हुए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होते हुए, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होते हुए इस मुद्दे को कांग्रेस ने छुआ तक नहीं, इस मुद्दे को कांग्रेस ने छुआ तक नहीं। कांग्रेस ने इस मुद्दे से सही मायने में मैं आपको बताऊं 4 से 14 के बीच में दूरी बना ली है। भावना जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 2004 से लेकर 14 तक दूरी बनी थी। ठीक है, वो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं। बड़ा आरोप है। नवीन जी, क्यों ये दूरी बनाई गई? आंसी बुटाना नहर कब निकली? जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसकी लड़ाई किसने लड़ी? तभी तो रिजल्ट आया होगा ना। कांग्रेस ने पॉजिटिवली, चाहे वो किसी सरकार ने केस दायर कराया, उसकी लड़ाई को लड़ा, तभी वो केस जीते ना। क्या हम एक दिन में जीत गए केस? आज दायर किया और आज ही हम जीत गए। जो आंसी बुटाना हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2014 से 2016 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय में जो हमारे प्रयास थे, उन प्रयासों की बदौलत ये सब हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमने तो लंबित वर्षों के मुद्दे इसी सकारात्मक संवाद से सुलझाए हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर कितने दिनों तक उसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगते रहे, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब ये उसी तरीके की भाषा SYL को लेके बोलते हैं। तो ये सिर्फ संवाद कर रहे हैं, लेकिन तारीख बताएं। 1 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 5 साल में होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही SYL का मुद्दा हल होगा और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। चलिए संदीप जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने की है और मुझे लगता है हमारे दर्शक जो इतने देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको हक मिलेगा। ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। 4 साल लेंगे। हाँ, 2023 में किसानों की आय को डबल कर रहे थे, आज तक नहीं की। आपके समय में किसानों को 2-2 रुपए के बैग मिलते थे। ठीक है, आपके समय में किसानों को 2 रुपए के बैग मिलते थे। किसानों को ठीक है संदीप करोड़ रुपए का, जी, राजेंद्र जी, ठीक है, मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। ठीक है संदीप जी और नवीन जी, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। ठीक है, किसानों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपने किसानों के लिए क्या किया? हरियाणा के किसान भली भांति, ठीक है, वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है कि वो अलग एक चर्चा का विषय है। ठीक है राजेंद्र जी, जिस तरह से ये संवाद को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है, अभी संदीप जी कह रहे हैं कि संवाद के जरिए हम हल निकालेंगे। अगर पंजाब की तरफ से कुछ ऐसा रुख आया होता, थोड़ा नाराजगी। ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ठीक है, राजेंद्र जी से मैं समझना चाहती हूँ जरा कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री का रुख नरम है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या जरूरत है, लेकिन बीते दिनों तो ऐसे बयान आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री के। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपके चश्मे से आप कैसे देखते हैं इसे?
नहीं, अभी तो ऐसा है कि बैठक के बाद इन्होंने बयान दिए हैं कि सार्थक रही बातचीत, सकारात्मक रही, तो तुरंत तो कुछ कह नहीं सकते। और मैं ये मानता हूं कि अगर मान लो इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि वो हरियाणा के हिस्से का पानी देने को तैयार है, तो ये तो बड़ा हृदय परिवर्तन है। ये हृदय परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं होती। मन बदलना एक छोटी बात होती है। हृदय परिवर्तन का मतलब यह है कि अंदर से वो स्वीकार कर चुके हैं कि हरियाणा का हक बनता है। तो अब देखना है कि वो थोड़े दिनों में क्या रुख दिखाते हैं, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं उनको फिर पंजाब में उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप पानी देने को तैयार हैं, और विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें पूछा जाएगा, उनका विपक्ष भी पूछेगा, तब देखते हैं कि वो क्या जवाब देते। ये अभी तो उन्होंने कह दिया, पहले तो वो कहते थे कि एक बूंद देने को तो नहीं है, और हम जो है एक बूंद नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, पानी का जो है बंटवारा दोबारा कराएंगे, कई तरह के बयान आते रहे उनके। तो अब वो इतने आसानी से तैयार हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने आसानी से तैयार हो गए। मुझे लगता है कि 2016 से अब तक संवादों के भरोसे ही इतना समय निकल गया, और मुझे लगता है कि समय निकालने की ये नीति ठीक नहीं है, कि लोगों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा का भला होना चाहिए, हम तो ये बात करते हैं, और फिर भी ये एक उम्मीद करते हैं कि मोदी जी ने बड़े बड़े काम कर दिए, धारा 370 हटा दी, तो ये SYL का निर्माण कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पहल करेगी और मजबूती के साथ वो उठाएगी और पंजाब को सहमत करेगी कि वो पानी देना चाहिए, क्योंकि पानी का जो बंटवारा जो हुआ था उसके खिलाफ वो जो कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब सरकार थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट क्या, उन्होंने विधानसभा में एक एक्ट पारित कर दिया था, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। फिर उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, फिर राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई हुई, और उसके उसका फैसला ही आया था 2016 में, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था। इसके बाद हरियाणा का जो है SYL निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन जब ये फैसला आया तो काली बीजेपी सरकार ने वो जो एक्वायर की गई थी लैंड, जो जमीन का अधिग्रहण किया गया था SYL निर्माण के लिए, वो किसानों को वापस लौटा दी। वो इसके बाद वो जमीन ही नहीं रहेगी, और वो जो पैसा दिया गया था एक्वायर करने के लिए, जो जमीन के बदले में जो पैसा दिया गया था पंजाब को, वो हरियाणा को लौटाने का भी उन्होंने काम किया, वो चेक लौटा दिया था। फिर इसके बाद की वो जो है कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम बाहर बातचीत से समझौता करके इस मसले को हल कर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इजाजत दी। इसके बाद वो संवाद में ही अटका हुआ है मामला। तो ये संवाद आखिर में अनंत काल के लिए तो नहीं, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए कि अनंत काल में चलता ही रहे। बिल्कुल राजेंद्र जी, टाइमलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि इंतजार की घड़ी हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। नवीन जी, लास्ट रिएक्शन आपका चाहती हूँ मैं, उसके बाद संदीप जी आपके पास आऊंगे। मैं बिल्कुल बस यही कहना चाहूंगा कि आप जो है, जो आपकी मीटिंग आपकी चल रही है ऑफिसरों की, उसके ऊपर आप लोग पब्लिक डोमेन पे लाइए कि क्या चर्चा हुई है और क्या आप करने जा रहे, और समय जो है कितने टाइम के अंदर आप इसका पटाक्षेप कर देंगे, या पंजाब के इलेक्शन आप देख रहे हैं, आप इसके ऊपर राजनीतिक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति से अगर भारत सरकार चाहे तो इसका पटाक्षेप कर सकती है, इसको खत्म कर सकती है और इस काम को करवा सकती है। तो हरियाणा के किसानों की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप राष्ट्रीय सरकार से कहिए, उसको बीच में लाए, तभी इसका समाधान होगा। और किसान आंदोलन, किसानों के संगठनों को बीच में लाए, दोनों हरियाणा के और पंजाब के, इनको बिठाए, और आपके ऑफिसर भी बैठे, आपके पॉलिटिकल लीडर भी बैठे, अगर आप चाहें तो विपक्ष के नेताओं को भी शामिल करिए, और एक परिवार के रूप में छोटे भाई और बड़े भाई के रूप में बिठाकर इसका निर्णय करवाइए। हमें पानी की बड़ी सख्त जरूरत है। ठीक है नवीन जी। संदीप जी, आपका लास्ट रिएक्शन। मैं साथी को यही बताना चाहूंगा कि केंद्र की मध्यस्थता भी है इसमें। जो पिछली जो मीटिंग हुई थी, वो माननीय जो केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी, उनके साथ दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दोनों थे। तो केंद्र की मध्यस्थता भी है और दोनों राज्यों का आपसी तालमेल भी है। उसी बीच ये बात निकल के आई है, सौहार्दपूर्ण माहौल में जो बात हुई है कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सैकड़ों साल पुराने जो चीजें लटकी हुई थी, प्रभु श्री राम का मंदिर उनके नेतृत्व में बना है, धारा 370 हटी है, 3 तलाक का कानून आपने देखा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में
हरियाणा को में पकड़ करके SYL किसी का भी पानी क्या- आएगा, हरियाणा को उसका हक मिलेगा। ठीक है संदीप जी, और उन्होंने उम्मीद क्या करते किया हैं कि उसके आपकी नारे- बात सही साबित हो, जल्द ही SYL का मुद्दा सुलझे, लोगों को उनका हक मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दशकों से चले आ रहे SYL के मुद्दे को सुलझाने की कई कोशिशें की गई। एक बार फिर उसी कोशिश के लिए, एक रास्ता खोलने के लिए एक बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद जो बयान सामने आए उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जरूर सामने आई है, सकारात्मक रुख देखने को मिला है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आखिर कब तक इंतजार करना होगा, इस बैठक का कोई औचित्य नहीं, साफ तौर पर कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में एक उम्मीद जरूर है। जिस तरह के पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों का जो बयान सामने आया, जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री का इस बार लहजा बदला है, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की खिड़की जरूर खुलती है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, अधिकारियों पर जो जिम्मा दिया गया है उसके बाद क्या हल निकलता है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।